हेलो नमस्ते, वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। प्लांट बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, उसको मेंटेन करना, उसकी करेक्टराइजेशन करना, वो दैट इज एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल इन द ह्यूमन लाइफ एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। और उस स्पीसीज की जो नई नई स्पीसीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना साइंटिफिकली वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जो है उस स्पीसीज के बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो है, क्या उसकी जो पोटेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट हैं, क्या उसके एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट हैं फॉर द ह्यूमन लाइफ के लिए, और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में उसका क्या रोल है। तो इस कंटेक्स्ट से जो नई स्पीसीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना उतना ही एसेंशियल होता है। सो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन दिस कंटेक्स्ट एक एपीफाइट स्पीसीज, एपीफाइट मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन सी स्पीसीज होती हैं विच ग्रोज ऑन द ट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो एक एपीफाइट स्पीसीज जो है अफ्रीकन वायलेट्स का एक वेरिएंट जो है वो फाइंड आउट किया गया है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कहाँ पे? इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ मिजोरम में। तो ये नई स्पीसीज जो है विच हैव द साइंटिफिक वैल्यू, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो जो ये स्पीसीज है नई जो दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट ऑफ द आइजर भोपाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो आइजर भोपाल है। तो इसके जो साइंटिस्टों ने ये जो अफ्रीकन वायलेट्स होता है उसका जो वेरिएंट है दैट डिस्कवर किया गया है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया में। तो वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड फॉर दिस अफ्रीकन फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया। एंड ये जो है अफ्रीकन वायलेट्स जो है, अफ्रीकन वायलेट्स का ही एक वेरिएंट है जो कि अभी फाइंड आउट किया गया है मिजोरम में। आप देख सकते हैं कि दिस इज द न्यू स्पीसीज जो अफ्रीकन वायलेट्स की जो वेरिएंट है दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है, तो दैट इज डिडिमोकार्पस विकीफंकियाई। और ये जो बोटेनिकल नेम है एक्चुअली विकीफंकियाई, तो इसके पीछे भी एक एक्चुअली एक साइंटिस्ट के नाम पे, जो बोटनिस्ट है उनके नाम पे ये जो स्पीसीज का नाम है वो रखा गया है। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। एंड जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज एन एपीफाइट प्लांट स्पीसीज है। तो एपीफाइट कौन सी प्लांट्स होते हैं? तो एपीफाइट्स ए प्लांट दैट ग्रोज ऑन द ट्रीज एंड प्रोड्यूसेस लाइट पिंक फ्लावर्स ड्यूरिंग द मानसून्स। तो मेनली एपीफाइट वो प्लांट होते हैं जो कि दूसरे ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये जो स्पीसीज है ये लाइट पिंक कलर के फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करती है मानसून सीजन जब आता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो इसका स्पीसीज नेम है विकीफंकियाई, तो ये जो स्पीसीज का नेम है दैट हैज़ बीन, ये जो नाम रखा गया है तो इन द मेमोरी ऑफ जो एक बोटनिस्ट थी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। शी वाज द वन ऑफ द फेमस बोटनिस्ट थी, विकी एंड फंक, ठीक है। तो इनके नाम पर ही इस स्पीसीज का नाम जो है वो रखा गया है, दैट इज विकीफंकियाई। ओके, तो विकी एंड फंक, सो शी वाज ए रिनाउंड बोटनिस्ट थी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एज एन ट्रिब्यूट ही इनके नाम पे स्पीसीज का नाम रखा गया है। तो कॉमनली नोन एज, ये जो स्पीसीज है जो अफ्रीकन वायलेट्स हैं जिसकी मैं बता रहा था, जिसका ये वेरिएंट है जो अभी नॉर्थ ईस्ट में फाइंड आउट किया गया है, तो जो अफ्रीकन वायलेट्स हैं तो ये बिलोंग करते हैं डिडिमोकार्पस जीनस को, ठीक है। और ये जो जीनस है इट बिलोंग्स टू द फैमिली जेसनेरिएसी। ओके, तो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं ये जो जीनस है। एंड इस जीनस के अंडर देर आर अराउंड 106 स्पीसीज हैं ग्लोबली अगर हम बात करें तो। एंड 106 में से 26 स्पीसीज जो हैं दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती हैं, इसकी जो 26 स्पीसीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है इस स्पीसीज की भी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो वी कैन से दैट, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है, तो वी कैन से दैट इट ऑटोमेटिकली एड्स, मतलब ये एम्फेसाइज करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एज एन पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो कि जैसे इंडो बर्मा और ईस्टर्न हिमालयन जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ये जो है एम्फेसाइज करता है कि ये जो फ्लोरल डाइवर्सिटी फाइंड आउट की गई है, वी कैन से दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा और ईस्टर्न हिमालय। So this was all about today's lecture. तो with this I will say that thank you and please share करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, stay happy, stay blessed and stay safe. Thank you.